जान नहीं आया। नहीं उसका वो ईद है शायद ना। से नहीं आएगा। 15 दिन होता है टोटल। क्या? 15 दिन होता है टोटल। हाँ 15 होते हैं, वही तो। 15 नहीं होते, 14 ही होते हैं टोटल। हर्ष तो आ ही नहीं रहा ना कुछ दिनों से, इसलिए। सर मैं हर्ष, यही हूँ। हर्ष आ गया क्या? हाँ सर आज ही आया। आ गया है क्या? हर्ष अच्छा है बेटा तो अभी। हाँ और मेरे थोड़ा को भी वो पढ़ाई हेल्थ का मन वेल्थ। नहीं होता है। हाँ, पढ़ाई में अब थोड़ा सा कर देना, रिकवर कर थोड़ा सा भी। और कुछ हेल्प वेल्प चाहिए तो बताना ना। तो अपने मैं पास अभी बहुत सारे। वो मैं सीट में क्या? पीछे रह गया हूँ तो उसका क्या करूँ। अभी ये सीट अभी देख, डिस्कशन बनी। अभी मेरी बात सुन, शीट में पीछे रह गया है ना, तो जितना पीछे रह गया है छोड़ दे। नया वाला पकड़। आगे से पीछे मत लेना, अभी चैप्टर 4 से। 3 में जितना समझ आ रहा है उतना कर ले, चैप्टर 4 से एकदम फुल फ्लेश। क्योंकि चैप्टर 4 का 3 से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। हाँ फिर एक दो चैप्टर जो बचे हैं वो कभी जैसे छुट्टियों में करवा देंगे तेरे को। ठीक है। हाँ सर। तेरे को और इनको भी जो भी रिवीजन में बैठना चाहेंगे करवा देंगे, लगा देंगे रिवीजन क्लास। हाँ, अभी तुम बताओ पहले मेरे को एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के पहले क्वेश्चन लिखवा सर दो भी कौन कौन से। क्वेश्चन वो वाला 9। क्वेश्चन। तेने जो क्वेश्चन भेजा है वो कौन से, उसका बता देना मेरे को, ऐसे इसको आप मैं निकाल लूंगा पीडीएफ भी इसमें। साइड में खोल लो ना। अरे मतलब वो पीडीएफ। एक इनफाइनाइट वो लैडर प्रॉब्लम से इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम का क्वेश्चन। हाँ तो वो वाला है आर फिर 2R मतलब रिपीटिंग यूनिट नहीं हो डबल डबल। अरे हाँ, उदय कौन समझाएगा ये क्वेश्चन? नहीं आपने जैसे समझाया था मतलब उसी में हो रहा है डाउट। में देख, ये आर था, ये आर है, ये आर है, ये 2R है। यही था ना? वो भी 2R है नीचे वाला। हाँ, ये वाला 2R है, हाँ फिर ये वाला भी 4R और 2R फिर होगा नीचे फिर वाला तो। 4। नहीं आर फिर 2R फिर 4R फिर 8R अच्छा ऐसे। अच्छा अच्छा, वो अलग है फिर, है ना, वो अलग है हाँ। ये 2R 4R। हाँ, अभी बोल, इसमें क्या डाउट है बता। मतलब इसमें आपने ऐसे किया था ना कि आर को ले लिया था और फिर पीछे 2x ले लिया था वो पीछे हम्म। 2x आएगा तो वो 2x के पीछे 4x भी नहीं होगा क्योंकि देख, जैसे यहाँ पे अगर तू x मानेगा ना, हाँ तो वहाँ पे तो 2x। यहाँ पे 2x मानना पड़ेगा। समझ आई बात ये? और हाँ अगर यहाँ पे मानना पड़ेगा तो यहाँ पे 4x मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था कि ये वाला सर्किट तो अलग रखा था, इसको तो मैंने ब्रेक किया था और पीछे वाले को पूरे को एक साथ रखा था। ये पूछे पीछे वाला पूरा एक साथ हुआ था। अब पीछे वाले का पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2x हो गया ना। हाँ और इसका इक्विवेलेंट कितना हुआ? x। फिर मैंने इस 2x को यहाँ पे जोड़ दिया था ऐसे करके। ये हाँ बस एक पूछना था पीछे वाले का पूरे का 2x कैसे आएगा वो सिर्फ 2R वाले का 2x नहीं। नहीं, 2R वाले का 2x थोड़ी ना आएगा बेटा। देख, ये क्या माना है मैंने, x किसका माना है? ये r और r का x थोड़ी ना माना है, इस पूरे सर्किट का x माना है। ऐसे ही इस पूरे सर्किट का 2x माना है। समझ आई अच्छा बात ये? ऐसे ठीक है। हाँ। और एक वाला था कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल इनफाइनाइट तक वो वाला। हाँ, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, उसमें भी यही था कि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ए और बी के अक्रॉस मैंने x मान लिया है, हाँ इसके तो फिर अक्रॉस x मान लिया है। तो अब अंदर वाला अंदर जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनको ऐसे बाहर निकाल के बना लो। इस इस पूरे के अंदर जो ये पूरा अंदर 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 ऐसे बनता जा रहा है ना, इस पूरे का जो इक्विवेलेंट देख, ऐसे बड़े वाले का इक्विवेलेंट x माना है तो छोटे वाले का कितना हो जाएगा? क्योंकि ये लेंथ आधी आधी थी, ये a/2 हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी ना। हाँ तो उसका पूरा इसका का x/2 इसका पूरे का कितना हो जाएगा? x/2 मुझे लगा वो इंडिविजुअली बाहर वाले का x बना था। नहीं नहीं,
फिर इस x/2 को यहाँ पे जोड़ दो, हाँ फिर हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ इस बार तो तुम्हारा पेपर इजी बनाऊंगा मैं। इस बार ट्राई करना कि फुल में से फुल नंबर लाने का, इजी बनाऊंगा क्योंकि मेंस वालों का तुम्हारा सेम पेपर बनाना है मेरे को। फुल में से फुल क्या? बस वही टेस्ट है। क्या बात कर रहे हो, मतलब ला सकते हो, क्या दिक्कत है? फिर सिलेबस वही है ना, मैकेनिक्स। नहीं मैकेनिक्स थोड़ी ए है, भाई 12th का चैप्टर 1 2 इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 पूरा ना? हाँ 1 और 2 मतलब पूरा। क्योंकि एडवांटेज तुम्हें क्या मिलेगा कि उनके बहुत सारे टॉपिक, टफ वाले टॉपिक उनके नहीं आते हैं, तो वो तुम्हारे भी नहीं आएंगे। तो उनके क्या क्या आता है? कौन जो से हमें ऐसे नहीं आता है? ऐसे जैसे कौन से होते हैं? खतरनाक वाले क्वेश्चन नहीं किए थे अपन ने, स्फीयर वाले बाद में, अंदर वाले को बाहर से, बाहर वाले को अंदर से जोड़ दिया, ग्राउंडिंग हाँ, कर दी, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं आते उनके। नहीं आते वो। अच्छा तो बस कैलकुलेशन में फंस सकते हो तुम, सिली मिस्टेक्स। ये गलत बात। बाकी तो कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट को ही देखना चाहिए। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के क्वेश्चन बताओ। तो पहले क्वेश्चन 9 9 हो पहले गया। एक साथ लिखा दो, फिर 13 बाद में पूछना पड़ता है। 9 13 9 13 25 26 18 20 और 22। कौन सा? 20 और 22 बस बस बस। बस इतनी ही डाउट है हाँ सर, और 23 बस वो रह गया। और एक सर और 10th बस 10 बाकी का हो और गया सब कुछ। बाकी सब कुछ हो गया। 3rd भी एक बार करवा दो। थर्ड 24 24 ठीक है। अभी देखो 1 2 3 थर्ड में क्या दे रखा है? Two ends of the uniform conductor are joined to a cell of the EMF E and some internal resistance. Starting from the midpoint P of the conductor, we move in the direction of the current and return to P. The voltage V at every point on the path is plotted against the distance x. Which of the following best represent the resulting curve? कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा? आपको क्या बोला हुआ है? पहले आप आगे गए फिर वापस पीछे आए, ऐसा ही ना? हाँ सर। पहले आप आगे गए वापस फिर पीछे आए। अच्छा। तो ग्राफ में अगर देखो तो कौन सा आगे जाके वापस पीछे आने वाले ग्राफ में? पहले v बढ़ रहा है, फिर 0 होगा, फिर कट जाए। पहले v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पहले बढ़ेगा, हाँ फिर सर, कम हो चार्जिंग जाएगा। होगा। हाँ हाँ फिर e हो जाएगा और फिर कम हो जाएगा। फिर कम हो जाएगा। पहले बढ़ेगा थोड़ी। क्या बढ़ेगा ना? हाँ पहले बढ़ेगा। पहले बढ़ेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, Current क्योंकि आगे जा रहे हो, आगे फिर जा रहे हो। वापस पीछे आ रहे हो। तो घट रहा है वापस। पोटेंशियल डिफरेंस पहले बढ़ेगा फिर वापस घटेगा। हाँ सर, बी वाला मैच होगा। बी वाला मैच हो जाएगा यार। इसके आंसर, एक तो आंसर किए ना, हाँ मेरे पास बी वाला आंसर ही है। किए। हाँ तो वो मैच करते चलोगे, कोई कर लेगा मैच, नहीं मेरे को फिर इधर उधर हाँ सर। देखना पड़ता है हाँ बार सर। बार। और ठीक सर है, ये उदय को नेटवर्क इशू है आज। चल कोई बात नहीं। हाँ तो कौन सा इसमें बॉम्बे आ रहा है? बॉम्बे बी। यस सर। तो इसमें पहले घट रहा है ना? क्या? इसमें पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है। The two ends of a uniform conductor are joined to the cell of the E and the some internal resistance. Starting from the midpoint P of the conductor, we move in the direction of the current. In the direction of current, तो ठीक है, देख इक्वेशन बनाए, वो पहले घटेगा कैसे?
जैसे हाँ मान ले कि ये हाँ वही, रेजिस्टेंस है, ये कोई बैटरी है और ये उस इसका साइड भी इंटरनल होगा। रेजिस्टेंस, ये आर, ये कैपिटल आर। पहले आप यहाँ से क्या कर रहे हो, मिड पॉइंट से आप आगे बढ़ रहे हो, इस साइड वो जा रहे कटेगा। हो, तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, the potential V at every point on the path is plotted against the distance covered x. पहले Which कम of the होगा। following best? Hmm? सर एक साइड मतलब लेफ्ट साइड बी होगा और राइट साइड जीरो होगा, तो पहले मिड पॉइंट से जीरो की तरफ, फिर जीरो से बी, तो क्या? मतलब पहले वो किधर जा रहा है, पहले वो करंट की डायरेक्शन में आगे जा रहा है, हाँ, तो करंट तो हाई से लो ही जाएगी, तो पहले घटना ही चाहिए। पहले घटना ही चाहिए हाँ और बाद में बढ़ना चाहिए वापस। हाँ सर, तो वही तो है, आंसर वही है। बी। इसके बाद 3 के बाद 3 के बाद कौन सा, 9? 9। 9 तो 9 तो हो जाना चाहिए था, क्या है ये, रीअरेंज करके नहीं हुआ क्या, हो मैंने गया, फोल्ड कर हो दिया गया। था, हो गया। रीअरेंजमेंट करके नहीं हो जाएगा क्या, हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। हो जाएगा ना। को जिसने पूछा एक बार दोबारा पॉइंट मान के दोबारा रीअरेंज करना बेटा, हो जाना ओके चाहिए। सर। इसमें देख 1 पॉइंट, इसमें सिर्फ टोटल 4 पॉइंट बनेंगे, ए बी के अलावा 2 और नए पॉइंट बनेंगे बस, हाँ 4 2 टोटल पॉइंट और बनेंगे 8 ना, के 4 बीच से में। 4 ही ओके टोटल पॉइंट बनेंगे, इससे हो जाएगा। इसके बाद 9 के बाद कौन सा, 10th। ये तो थियरी में करवाया है। अबे ये हाँ तो ऐसे तो मत पूछो यार, 10th कौन ने पूछा है, ओम ने। ये ओम में ना नोट्स नहीं पढ़ता है एक तो। 10 के बाद 13। तेरा हाँ When a galvanometer is shunted with a 4 ohm resistance, the deflection is reduced to 1/5. Deflection का मतलब करंट 1/5 हो गई है मान लो। If the galvanometer is the further shunted with a 2 ohm wire, determine the current in the galvanometer. Now, if the initially current in galvanometer is I0, given main current remains same. पहले इन्होंने बोला हुआ है कि गैल्वेनोमीटर को 4 ओम से शंट किया गया, ये गैल्वेनोमीटर ये 4 ओम से शंट किया गया, तो द डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1/5। देखो पहले इसमें करंट मान लो आई फ्लो कर दी है, इसमें आई जी फ्लो कर दी थी पहले शुरू में, तो इसमें से कितनी जा रही होगी, आई माइनस आई जी। अब इसका डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 1/5, पहले का 1/5 हो गया है, ठीक है। तो अब इसमें कितनी करंट जाएगी, आई माइनस आई जी बाई 5, 4 ओम। समझ आ गई बात ही। अब इसको फिर शंट किया गया है 2 ओम से, 4 के साथ 2 ओम और लगा दिया गया है ना। तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर नाउ इफ द इनिशियली, अब गैल्वेनोमीटर की करंट पूछी गई है कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो होगा नया। समझ आ रही है बात, क्या पूछा है इसने, अरे समझ आया क्या पूछा है। पहले पहले जो करंट फ्लो कर दी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन बनाएं तो पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, पहले वाले के अकॉर्डिंग कितनी बन जाएगी, देखो आई जी डिवाइडेड बाई 5 इंटू कैपिटल जी मस्ट बी इक्वल टू आई माइनस आई जी डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4। एक इक्वेशन तो ये बनेगी। हाँ ये मतलब फिर से समझा सकते। देखो उसने क्या बोला हुआ है कि जब 4 ओम से आपने शंट किया तो गैल्वेनोमीटर में पहले जितनी करंट फ्लो हो रही थी उसका 1/5 हो गई है, ठीक है। हाँ, तो ये आई अगर आई जी नहीं इसमें होना चाहिए। ये वाला, हाँ, मतलब आई जी के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जब फ्लो कर रहा था तो आई जी फ्लो करेगा। पहले आईजी फ्लो करेगा बट शंट करने के बाद तो ये करंट चेंज हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ फिर अच्छा रुकना ना, हाँ तो सही बोल रहा है, पहले आईजी फ्लो कर रहा था तो अभी भी आईजी फ्लो करेगा ना, सही है। हाँ आईजी का ही तो 1/5 हुआ है, सही है, ठीक है। लेकिन तो फिर ये वो रेजिस्टेंस चेंज हो गया ना, और
नहीं नहीं नहीं, वो पहले जैसे ये था, पहले करंट क्या फ्लो हो रहा था, कुछ भी फ्लो हो रहा था उसको आईजी मान लिया अपन ने। हाँ अब शंट करने पे भाई, पहले इसमें आईजी फ्लो कर रहा था अंदर, अब शंट करने पे वो करंट कितना हो गया, IG/5 जी हो गया, तो 4IG/5 नीचे चला गया होगा। ठीक है, तो अभी ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ से G/5 इक्वल टू 16, ये कैपिटल G है ना, 16/5 हो जाएगा ये। तो यहाँ से अपने पास G की वैल्यू पता लग गई है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता लग गया है कि वो 16 ओम आ रहा है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता लग गया 16 ओम है। अब दूसरी बार उसने क्या बोला कि आप गैल्वेनोमीटर को फिर शंट करो, गैल्वेनोमीटर को शंट करो 4 ओम के साथ 2 ओम से और से शंट करो, तो 4 और 2। अब गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो होगी वो आपको बताना है। आई नॉट मान लेते हैं, इधर से करंट कितनी आ रही है, हमने IG मानी है, तो इधर करंट कितनी जाएगी दोनों में, IG माइनस आई नॉट जाएगी ना। तो आई नॉट इंटू 16 मस्ट बी इक्वल टू 4 और 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 8/6 मतलब 4/3 इंटू IG माइनस आई नॉट, IG माइनस आई नॉट आई नॉट हो जाएगा। अब IG के टर्म्स में ही तो मतलब हमने उल्टा सीधा ले लिया, क्या उल्टा सीधा ले लिया, करंट इन गैल्वेनोमीटर आई नॉट दे रखा था, हमने उल्टा ले लिया, हमने करंट इन गैल्वेनोमीटर IG ले लिया, तो हम आई नॉट की वैल्यू IG के टर्म्स में निकालेंगे। समझ गए बात को, अरे समझे नहीं समझे, हाँ सर 4I0 प्लस I0/3 इक्वल टू IG/3। तो यहाँ से I0 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/13 और 3 तो ये कट ही जाएगा, तो I0 इक्वल टू हो जाएगा IG/13, मतलब कि पहला आंसर आ जाएगा। आई बात होने में पहला आंसर आ जाएगा ना। हाँ हाँ सर के बाद है 13 के बाद 18, the resistance of the rheostat shown in the figure is neglect the ratio of the maximum and maximum currents to the emitter as the rheostat। ये तो हो जाना चाहिए था, ये हटा दूं क्या, ये वाला हटा दें, देखो 18 वाले में क्या बोला हुआ है इसने, आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट इन एमिटर का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले जो नीचे वाला सर्किट दे रखा है इसमें ये 30 ओम तो शॉर्ट हो गया है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं है क्या, हाँ नहीं है। उसको तो हटा दो, वो तो ऐसे ही टाइम पास ही कर रखा है। मतलब बेसिकली ये ऊपर 30 ओम है और नीचे 60 ओम है, और इनको भी क्या पैरेलल बना लो, इनको 30 और 60 को तो 20 ओम हो जाएगा है ना, 20 ओम बना लो इसको तो। हाँ और अब रियोस्टेट लगा दिया यहाँ पे इसने, और ये बैटरी जोड़ रखी है, यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा रखा है, ये 30 का है और ये बैटरी कितने की है, 5.5 की है। अब तो सिंपल ही हो गया ना, आई मिनिमम तब होगा जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, हाँ तो फिर 5.5 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस ले लो इसका 50, और आई मैक्सिमम तब होगा जब मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। तो मिनिमम पे मतलब रियोस्टेट का मिनिमम ले लो 0, हाँ दोनों का रेशियो पता करना है, ये तो कर जाएगा 2/5 आ जाएगा। 2/5 इसके बाद 20, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कौन है ये नया मैं हूँ बच्चा, सर। कौन है,
अमन टन्ना। सर ये आप कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हो? ये हम कैपेसिटर एक्सरसाइज का कैपेसिटर एक्सरसाइज 1 का। ओके, तो सर मेरा उसमें फर्स्ट डाउट था, आप बता दोगे? फर्स्ट तो निकल गया अभी। तो सर बता दो ना प्लीज। अभी तो हम कहाँ पे पहुंच गए? बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। हाँ, बाइनोमियल लगा के और वो क्या कहते हैं हीट करना था उसमें। ऐसे ही किया है ना, हो जाएगा उससे। बाइनोमियल लगाना और फिर टेम्परेचर 100 डिग्री हीट करना है उसे, फिर तो सर कौन सा मिला के। कौन सा क्वेश्चन? टेम्परेचर का है उसमें तो सर थियरी ऐसा सही। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी विद द ईएमएफ 6 वोल्ट. When a certain resistance is connected in parallel with the voltmeter, the reading of the voltmeter decreases 2 point eta equal to 2 times, whereas the reading of the ammeter increases the same number of the times. Find the voltmeter reading after the connection of the resistance. शुरू में बोला हुआ है एमीटर एंड वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी विद द ईएमएफ 6 वोल्ट. 6 वोल्ट की बैटरी से दोनों को कनेक्ट कर रखा है इन्होंने. समझ रही बात? 6 वोल्ट की बैटरी से पहले दोनों को कनेक्ट कर रखा है ना. फिर बाद में ये बोला गया, पहले तो ये वोल्टमीटर और ये एमीटर, मतलब वोल्टमीटर ऑब्वियसली बात है कि पैरेलल में कनेक्ट होता है. ये इस तरीके से कनेक्ट नहीं होगा. कनेक्ट ये इस तरीके से होगा कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होगा, उसके अक्रॉस कनेक्टेड होगा ये दो. और ये रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा या तो खुद का. एमीटर के साथ सीरीज में नहीं कर सकते भाई, वोल्टमीटर सीरीज में कनेक्ट होता ही नहीं है ना. अब इन्होंने बोला हुआ है कनेक्टेड व्हेन द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टमीटर. ये रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड विद द पैरेलल, ये हो गया, अपन ने कनेक्ट कर दिया है ना. द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर डिक्रीजेस 2 टाइम्स. इसकी रीडिंग 2 गुना कम हो जाती है और एमीटर की रीडिंग 2 गुना बढ़ जाती है. समझ आई बात? ये समझ आया नहीं है? एमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है और इसकी रीडिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है. कम हो जाती है ना. तो मान लो पहले इसकी रीडिंग V थी, मतलब कुछ ना कुछ तो रीडिंग होगी ना. हाँ सर, इनिशियली अगर भी हो, इनिशियली रीडिंग V थी. अब ये 6 वोल्ट है टोटल, तो अगर मान लो V नहीं X मान लो, इसकी रीडिंग पहले इनिशियली क्या थी? V थी. इनिशियली X थी, तो किस पे? वोल्टमीटर. तो इनिशियली एमीटर पे कितनी रीडिंग थी? वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम, है ना. कितनी थी? 6 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो 6 होना ही है. एमीटर तो करंट दिखाएगा ना. एमीटर करंट दिखाएगा, तो एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, उस पर रीडिंग दे रहा है ना. वोल्टेज की रीडिंग मतलब इस टोटल कॉम्बिनेशन पे कितनी रीडिंग है? 6 माइनस एक्स हो जाएगा. समझ आ रही बात है? नहीं तो फिर कैसे ये समझ नहीं आया। उसको वोल्टेज को कैसे कंपेयर करेंगे उससे? टोटल वोल्टेज तो सेम रहना चाहिए, तो इसका एक्स है तो वो टोटल में से -6 में. बात ये है कि वोल्टमीटर पे ड्रॉप, ऐसा मान लो ये बॉक्स और ये एक बॉक्स, ये वोल्टमीटर वाला बॉक्स है, ये एमीटर वाला बॉक्स है. इस पे ड्रॉप V1 और इस पे ड्रॉप V2. समझ आ गई बात? ये वो V1 V2 है. 6 माइनस एक्स एमीटर की रीडिंग नहीं है ना. वो रीडिंग नहीं है, ये वोल्टेज है. वोल्टेज दोनों वोल्ट में, दोनों वोल्ट में है. ये दोनों मिलके 6 हो रहे हैं पहले. अब बाद में क्या हुआ कि इसकी रीडिंग 2 गुना कम हो गई. मतलब फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये x/2 हो गया वोल्टमीटर वाला. हो गया कि नहीं हो गया? यस. वो कितना हो गया?
6 माइनस वो एक्स x/2 बढ़ेगा। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 6 माइनस एक्स हो गया। अब अगर ये कम ज्यादा हुआ है तब भी दोनों का सम तो अभी भी 6 ही रहेगा ना। ओके सर ऐसा उसने बोला एमीटर की रीडिंग डबल हो रही है ऐसा while the reading of the emitter increases the same number of the times। हाँ तो सही ना, हमारे वो इसने ना बोला ऐसे है पर उसमें रेजिस्टेंस नहीं है भाई। तू बोलना चाह रहा है कि करंट लिखो सर यहाँ पे, ऐसे बोलना चाह रहा है ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि एमीटर से जो करंट फ्लो होगा वो डबल होगा, वैसे भी अगर हाँ करेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। उससे आ रहा है आंसर, हाँ और फिर उसमें रेजिस्टेंस लेने पड़ेंगे ना। हाँ फिर मतलब तुम एमीटर के रेजिस्टेंस को कुछ भी कंसीडर कर लो, मतलब आर, हम्म, फिर वो बाद में कट ही जाने वाले हैं इक्वेशन सॉल्व करेंगे। रुक जा। उसका ज्यादा वेरिएबल आगे होंगे मेरे को लगता नहीं। फिर इसमें इधर इधर x/2 किया, इधर इधर क्या किया फिर तुमने। इधर x/2 ही रहने दो ना, मतलब जो x या x/2 आएगा वो तो वोल्टमीटर की रीडिंग ही होगी। नहीं, पर x/2 तब आएगा ना जब इसके साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। इसके रेजिस्टेंस को आपने चेंज किया होगा तब x/2 होगा ना, ये भी तो। मतलब मैंने हाँ मतलब दोनों केसेस में ये वोल्ट मीटर के मतलब मैंने भी वही किया है, बस एमीटर को वो करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर ऐसे करके पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा ऐसे लिख के लिखा तो पोटेंशियल ही है ना फिर। हाँ लेकिन वो पोटेंशियल थोड़ी डबल हो रहा है एमीटर का, उसके मतलब उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो डबल हो जाएगा। वैसे करें अपन, बात तो सही है जैसे उसने क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से तो। लेट्स सी इसका फिर वेरिएबल इसका रजिस्टर वो मान लिया अपन ने RA। हाँ और अभी वोल्ट मीटर के लेफ्ट में अगर एक पॉइंट कंसीडर करें और एम मीटर के राइट में, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप लिखे हैं उन दोनों पॉइंट के बीच में, तो हो जाए मतलब एम मीटर के भी राइट में। मीटर के राइट में एक पॉइंट कंसिडर करें, यहाँ पे A और B कंसिडर कर लिए तो AB के बीच में। हाँ तो V माइनस उसकी एम मीटर की रीडिंग इंटू आर ए बी इक्वल टू 6, और फिर दूसरे वाले में भी ऐसे। फिर तेने पूरी करंट करंट निकाली फिर पूरी 6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करके। चलो करंट तो वो एमीटर की रीडिंग ही दे देगा ना, उसके उससे जो करंट फ्लो होगी वो तो एमीटर के वो रीडिंग ही दे देगा। इससे कितनी करंट निकाली फिर। मतलब पहले वोल्ट मीटर की रीडिंग एक्स कंसीडर कर लेते हैं पहले इनिशियली, और हाँ तो एमीटर की इनिशियल। वाई। हाँ हाँ तो 6 माइनस, तो पहले वाले केस में 6 माइनस आर ए बी इंटू वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और फिर दूसरे वाले में 6 माइनस 2 आर ए बी इंटू वाई x/2 हो जाएगा। फिर ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सही है सही है सही है, से बोल सही रहा है। बाकी लोगों को समझ आया क्या बोल रहे हैं। सर समझा दो ना। वही इसको अभी एक बार इसको अभी साइड में रखो, फिर ये जो बोल रहा है वैसे एक बार देख लेते हैं। इसकी x मानी इसने शुरू में, हाँ सर वोल्ट मीटर की रीडिंग को x माना और एमीटर की रीडिंग को y माना। एक वोल्ट में और एक एम्पियर में ना। ये तो वोल्टेज ही माना था ना कि नहीं, तो नहीं रीडिंग। y रीडिंग मानी है क्या। हाँ कर एमीटर से y जो तो फिर करंट फ्लो, एमीटर और की फिर जो वाई और और उसका कुछ रेजिस्टेंस मान ले तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। हाँ तो इसका रेजिस्टेंस अपन RA कंसिडर कर लेते हैं। तो x प्लस RA इंटू वाई इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन तो ये बनाई। हाँ दूसरी इक्वेशन x/2 प्लस RA इंटू इंटू उसकी रीडिंग कितनी हो गई 2y इक्वल टू 6, ये बनाई है ना।
बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ आप जाएगा दोनों को x। सॉल्व करेंगे तो x और y पता लग जाएगा अपने को। सही है, है। समझ आया नहीं है? यस सर, अब आ और गया। ऊपर वाले से करते अपन वोल्टेज वाले से करते तो x/2 + 2 × 6 - x = वापस 6 करते तो x मिलेगा। तो x मिल जाएगा अपने को यहाँ से। चलो 20 हो गया, 20 के बाद 22। अरे ये आपने वो बोला था ऐसा शीट ये में, तो ये याद किसने रख पूछा है मेरे से 22? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मैंने बोला ये था कि A और D के बीच में अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। हाँ, याद रखना है। ये हटा दूं? रुको सर। 22 के बाद 23। V and I be the reading of the voltmeter and the ammeter respectively as shown in the figure. Let V and RA be their corresponding resistance. Therefore, आप 23 बता रहे हो ना? हाँ 23। तो आपने पार्ट एक्सरसाइज 3 के डॉट बता दिए? नहीं, अच्छा, अभी 2 ही चल रही है। बता तो दिए पार्थ, झूठ क्यों बोल रहा है तू इससे? हाँ सर बता दिए थे। हाँ हाँ, कहाँ पार्ट तो झूठ बोलता है बहुत। करें 23 करें? हाँ सर, हटा दो। 23 में बोला हुआ है V and I be the reading of the voltmeter ammeter respectively as shown in the figure. Let RA RV the corresponding resistance. देन आपको पता करना है कि रिलेशन क्या बनेगा। देखो इसमें जो डायग्राम में हमें दिख रहा है कि R रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे कनेक्ट होगा पैरेलल में। मतलब वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा वो किसके अक्रॉस देगा? आर के अक्रॉस नहीं देगा वोल्टमीटर रीडिंग, आर और आर वी के पैरेलल के अक्रॉस रीडिंग देगा। समझ आ रही बात? ये आपका जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा वो आर और आर वी के पैरेलल के अक्रॉस रीडिंग दे रहा होगा। तो इसको आर वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर वी कर लो। ये करंट आई फ्लो कर रहा है इधर से, तो ये आर ए रेजिस्टेंस है। मतलब वोल्टमीटर की रीडिंग जो V है वो V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? I इंटू आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट कितना है? I इंटू आर वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर वी। समझ आई बात ये? यस सर। ठीक है, अब क्या है, R निकालना है यहाँ से। मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, अब तो आ जाना चाहिए, नहीं आ जाना चाहिए? V अपॉन आई इक्वल टू आर वी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर वी। कैसे क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लें, या आर वी को कॉमन ले लो। आर वी का डिवाइड भी कर रखा है इन लोगों ने। नहीं फिर उलट जाएंगे, ऐसे कर लो सिंपली, आर प्लस आर वी आई आर वी। आर को कॉमन लोगे तो वी माइनस ये क्या हो जाएगा? आई आर वी। उल्टा कॉमन ले लिया और मैंने, माइनस ऑफ वी आर वी। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी आर वी डिवाइडेड बाई आई आर वी माइनस वी। देखो ऐसा कौन सा आंसर? आर नीचे ले लो तो ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ना? यस सर। बी वाला नहीं, बी वाले में माइनस का फर्क पड़ा क्या? माइनस का फर्क नहीं पड़ा, सही है, बी वाला हो जाएगा। एग्जैक्ट आ गया। 20 कौन सा हो गया? 3 24 5 रुको सर, ये नोट करते हैं। करो सारे सर ओलंपियाड के हैं। सर 1 मिनट ही लेस देन 1 मिनट। 1 मिनट है, जल्दी से
इन शॉर्ट हाँ मतलब ये जो 24 वालों में आता है तो पावर को मतलब पावर नेगेटिव नहीं होता। पावर बस कंज्यूम और डिलीवर हो सकती है, अभी देखते हैं एक बार। अरे रिज्वाइन करें। यस सर दे देना एक वीक का 24 में दिया हुआ है, बस 24 में दिया हुआ है 10 ohm resistance is connected to the supply voltage alternating between the +4 -2 as shown in the figure. The average power dissipated in the resistor per cycle is, एवरेज पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला जो होता है, अब ये वैसे क्वेश्चन है ना ऑल्टरनेटिंग में चला गया है, वहां पे जो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 ऐसे होता है। समझ रही बात की? रूट मीन्स मतलब ये ग्राफ तो वीक का दे रखा है, तो वी के टर्म्स में अगर निकालोगे तो वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है ऐसे होगा। मतलब इस ग्राफ का स्क्वायर करना है, फिर 2r का डिवाइड करना है और एक साइकिल के लिए काम करना है बस, ठीक है सिर्फ एक साइकिल के लिए काम करना है। तो देखो एक साइकिल के लिए काम मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि 0 से 0.2 सेकंड तक जितनी हीट मतलब जितनी हीट प्रोड्यूस हुई और डिवाइड बाय 0.2 कैसे कर रहे हो? नहीं, ये हमारे पास मतलब 0 से 0.1 तक तो कांस्टेंट ही एक है सेकंड, तो ये इस तरीके से भी नहीं होगा। एक सेकंड अच्छा, इस तरीके से भी नहीं होगा क्योंकि ये वोल्टेज वो नहीं है ना, ऑल्टरनेटिंग नहीं है ना, ये तो +4 से -2 वेरी कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग के लिए होता है वो। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पावर निकाल लें और उसका ये क्या हो रहा है, हाँ मतलब 0 से 0.1 तक कांस्टेंट ही है तो उसको ऐसे नॉर्मली निकाल सकते हैं। तो 0.1 से 0.2 कैसे कांस्टेंट? एक एक साइकिल की निकालो और फिर 0.2 का डिवाइड कर दो। हाँ बस ओके मुझे बस ये वन डाउट था वोट आ कि वो जाएगा 0.1 से 0.2 वाली जो पावर निकलेगी उसको माइनस करना है कि मतलब ऐड नहीं, करना है? पावर उसमें उसमें v का स्क्वायर होगा ना, हाँ तो मतलब ऐड ही होगी ना। एड ही होगी ना, वो तो स्क्वायर होगा उसमें, हाँ ठीक है तो आ जाएगा। ठीक है ना ठीक है भाई। पहले वाले की क्या हो जाएगी, v²/r, पहले वाले की क्या हो जाएगी v²/r, स्क्वायर बाय है आर ना। टी। और वो एनर्जी से निकालना पड़ेगा एक्चुअली, डायरेक्टली पावर से भी नहीं निकाल पाओगे, एनर्जी बाई टाइम पावर होता है ना क्योंकि हाँ तो वी स्क्वायर टी बाई उसका, आर। तो v²t/r फिर प्लस v²t/r फिर डिवाइडेड बाई 0.2। समझ रही बात ये क्या है, v²/r इंटू t1 प्लस ये v1 और v2² डिवाइडेड बाई r इंटू t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। इस तरीके से एवरेज पावर मिल जाएगी अपने को। v1 v2 क्या है, v1 क्या है पीक वैल्यू 4² डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 उसने दे रखा है रेजिस्टेंस 0.1 प्लस, अब -2 का स्क्वायर करोगे तो वो 4 प्लस में ही हो जाएगा और नीचे 0.2 का डिवाइड कर देना। 24 के बाद 25, टू सेल each of the EMF E and the internal resistance R1 R2 respectively are connected in series with an external resistance R. The potential difference between the terminal of the first cell will be 0 when the R is equal to, दो सेल ऐसे कनेक्ट कर रखें, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये R1 E1 R2 E2 ये R। अब इसने बोला हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल के टर्मिनल ये हैं ए बी, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो पहले इसमें करंट पता कर लो, करंट कितना आएगा, ठीक है पहले इसमें करंट की वैल्यू पता कर लो। I इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई
आर प्लस आर वन प्लस आर टू। अब ए बी के अक्रॉस E2 पोटेंशियल equal डिफरेंस, हाँ E1 E2 इक्वल दिया है। इक्वल दिया है तो फिर 2 ई हो जाएगा। अब कोई भी एक सेल, फर्स्ट सेल मतलब E1 हो गया, फिर मतलब ये जिसका रेजिस्टेंस R1 है उसको फर्स्ट सेल मान लो। हाँ हाँ, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इक्वल टू क्या लिखोगे? ये तो कौन सा केस है हमारे पास, डिस्चार्जिंग वाला, तो E माइनस आई इंटू आर वन, और ये 0 है तो E इक्वल टू आई आर वन हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा ना, हाँ, पर इससे कुछ आएगा नहीं। से आएगा ना, E इक्वल टू आई की वैल्यू 2E आर वन डिवाइडेड बाई आर प्लस आर टू, एक E कट जाएगा तो R प्लस आर टू इक्वल टू 2R1 हो जाएगा। यहाँ से तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 माइनस आर टू, सही है। R1 माइनस आर टू आ रही है क्या वैल्यू? पच्चीस है ना, 25 में C आ रहा है, सही है हाँ। और जब मैंने वो E को दोनों साइड काटा तो एक साइड 0 हो गया, तो फिर उसे R1 इक्वल इसके बाद 26 ये भी पोस्ट ऑफिस बॉक्स। 26 बताना है। इसने क्या बोला? इन द पोस्ट ऑफिस बॉक्स द सर्किट 10 ohm plug key is taken out from the AB, 100 is BC. If the unknown resistance is kept in the melting ice chamber, AD for the zero deflection cycle. Now if the unknown resistance is kept the AD, temperature coefficient of, टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना है। टेम्परेचर आंसर नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है वो, जो मेरा है। आंसर ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है। हाँ, देखो पहले पहले कितना आएगा? P बाई क्यू, मतलब P हो जाएगा AB के बीच का, AB के बीच कितना है 10, और Q कितना है BC के बीच का, BC के बीच का है 100। AB के बीच 100 है। अबे AB के बीच 10 है, BC के बीच 100 है ना। P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एक्स ही होगा ना, या X बाई R होगा? R बस AD और ये अननोन, ये उल्टा नहीं हो जाए बस, वो एक बार बना लो तो A B, और बैटरी किस किस के बीच कनेक्टेड है? बैटरी देखो A और A के बीच कनेक्टेड है, और C के बीच। C के बीच कनेक्टेड है, तो A यहाँ पे और C यहाँ पे बना लो, और D यहाँ पे बना लो। तो फिर AB डिवाइडेड बाई, अपन ने कौन सा किया? BC, तो फिर AD डिवाइडेड बाई DC करना है। AD के बीच कौन सा है? AD के बीच तो नॉन होता है ना, नॉन वैल्यू कितनी है इसमें पहले वाले में? 600 डिवाइडेड बाई X, समझ रही बात? ये अननोन यहाँ पे कनेक्ट किया है, CD के बीच में अननोन कनेक्ट किया हुआ है इधर। तो ये कितना हो गया? X की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे हमारे पास? X इक्वल टू 6000। अब दूसरी बार ये वाला रेजिस्टेंस 630 हो गया। ये तो सेम ही रहे दोनों। तो X की वैल्यू 6300, तो नया तो रेजिस्टेंस 6300 ओम हो गया है, ठीक है। अब ये वेरिएशन 300 ओम का आया है, तो अल्फा कितना आएगा देखते हैं। इसको उससे कर लो। हाँ, मेल्टिंग आइस चैम्बर जो भी उसमें लिखा है, तो वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, ये वाला जो मिला है वो एट 0 डिग्री पे मिला है, और ये वाला एक 100 डिग्री सेल्सियस पे मिला है। अब उससे ऐसे नहीं करते आएगा, हैं। हाँ,
वैसे नहीं आएगा शायद आंसर, ऑप्शन में नहीं होगा। एक सेकंड, इससे करो डी आर इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, डी आर इक्वल टू आर अल्फा डी टी से, क्योंकि वेरिएशन 300 ओम का है, सफिशिएंट है वेरिएशन, बहुत कम नहीं है ये। तो डी आर बाई आर, नहीं, डी आर बाई आर इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हुई है, 600 से 6300, और टेम्परेचर 0 डिग्री से 100 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, एल एन 63 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 100, अल्फा की वैल्यू अब पता करो कितनी आ रही। एलन 10.5 कैसे निकालेंगे एग्जाम में? हाँ, दिया होगा, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा ये तो, चाहिए में अलाउड है कैलकुलेटर? नहीं अलाउड नहीं है, पर वो देंगे ना ब्रैकेट में। देना पड़ेगा इनको। ये 0 पॉइंट, ये आ रहा है 0.4, नहीं 0.0487 डिवाइडेड बाई 100 और करना है, तो 100 करेंगे तो 4 तो आ ही नहीं रहा है, मतलब 5 हो गया, फिर ये 4.8 इंटू 10 की पावर 2 और 2 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, तो शायद बी करेक्ट होना चाहिए। बी करेक्ट। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, मतलब कब, किससे, कितना डिफरेंस ये होना वाला फॉर्मूला, अगर रेजिस्टेंस में वेरिएशन ज्यादा दिखे ना तुम्हें, ज्यादा, मतलब तो कितना ज्यादा? ज्यादा मतलब ज्यादा से सर? मतलब देखो, ज्यादा से मतलब ये है कि 300 ओम का वो ज्यादा डिफरेंस है। वेरिएशन अगर ऐसे 2 3 4 5 ऐसे दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओरिजिनल टू के आर नॉट। ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में अगर नेग्लिजिबल नहीं हो रहा है तो फिर ये वाला। हाँ, तो फिर ये वाला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसका एक क्वेश्चन पहले कल भी आया था ना, कल परसों एक्सरसाइज में। हाँ, उसमें डबल हो रहा है। सर रुको, ये नोट करते हैं। करो करो। उसके बाद अपन कौन सा करेंगे, एक्सरसाइज 3। यस। यस। जैसे अप्रोक्स भी करने पड़ेंगे फिर आंसर आ जाने के बाद। आम तुम्हारे मतलब चुन्नी है क्या तुम्हारे, ये बताओ, क्यों आम हाँ सर। है? क्या चुन्नी है मतलब? मतलब मैं मतलब तो नहीं बता सकता इसका। अरे सर बताओ ना। देख नेट वेट पे जाके लोकल लैंग्वेज के वर्ड नेट पर मिलेंगे। क्या है सर वर्ड, फिर से बोलो आप। तो पता नहीं से क्या बोलते हैं, हमारे वहां से ये बोलते हैं चुन्नी है। सुनिए, चुन्नी है। हमारे यहाँ भी चुन्नी बोलते हैं, लेकिन किसी और को बोलते अरे किसी के पेरेंट्स तो नहीं है आगे पीछे? नहीं सर। नहीं नहीं सर। नहीं नहीं। ये चिन्मय ने क्या बनाया, कीड़ा था? तो दिखा रहा है उसके पेट में कितना बड़ा कीड़ा है। ए चलो एक्सरसाइज 3 पे बताओ, पहले पार्ट ए या पार्ट बी? मैंने बी बी पार्ट ए। पार्ट बी। हाँ, अरे बी करते इजी है, वो हो जाएंगे। चलो हाँ, वो पार्ट भी नहीं हुआ है ना, इसलिए। मेरा तो ये हुआ ही नहीं। पार्ट बी बताओ। मैंने पहला वाला ही। हाँ पहले पहले लिखो, डाउट लिखवा दो 1। 5 एक्सरसाइज 3 के है ना? हाँ
हाँ उसमें सर सेकंड वाला सर पार्ट वन फोर्थ या वाला पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं हम, ये देख लेना एक बार। हाँ हाँ तो सर। पार्ट 1 5 तो सर Nine. पार्ट 1 अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, एक तो क्लियर क्या वन बोल रहे फाइव हो? नाइन ऑप्शन 9 9 पार्ट 2 सिक्स्थ सर वाला 6 हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 11 13 16 19 16 तो सर मैं बताऊंगा इनको। बोर्ड वाला है वो तो सर 14 आपने 19th लिखा? 15 हाँ ओके। 18 मेरे को एक ताज्जुब की बात है कि सबके डाउट अलग अलग है, ऐसे कैसे आते हैं? कॉमन हाँ डाउट सर मेरे अलग क्यों नहीं आते तुम्हारे? सर वो कोई बोल 25 देता है वाला फिर वापस नहीं पूछ। नहीं मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देखो किसी के डाउट क्या आ रहे हैं, किसी के क्या, कॉमन डाउट क्यों नहीं आते तुम्हारे? प्रॉब्लम क्या है ये? मतलब किसी को कौन सा आ जाता है, किसी को कौन सा नहीं आता है? सर पर मतलब अगर जो पूछ लिया होता है वापस नहीं बोलता है। नहीं भाई इसने पार्ट से जो बता रहा है 14 15 वो इधर किसी के डाउट नहीं है, इधर जितनों ने भी बोले क्या है? नहीं है नहीं देख इसका नहीं है वो डाउट। ऐसे कॉमन डाउट कैसे नहीं आते तुम्हारे? हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेता है। आगे बताओ, हो गया? सर 18th वाला बस अरे 3 क्वेश्चन 20 से 20 ठीक है। अभी 22 जानना है सर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दे रखा है 2 कंडक्टर्स, है ना? एक सेकंड रुक जाओ बस। सीरीज तो हो गया पैरेलल में रखे हो गए। हाँ पैरेलल में नहीं था 2 कंडक्टर पैरेलल वाला क्या हो गया सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट हो गया? किसी का डाउट नहीं है क्या? किसी ने बोला तो था। नहीं मेरा हो गया। पैरेलल का डाउट है सर उसमें हाँ पैरेलल वाला नहीं हुआ सीरीज तो हो गया। तो ऐसे बोलो ना। इसने 2 conductor have the same resistance at the 0 degree but their temperature coefficient of the resistance alpha 1 alpha 2, the respective temperature coefficient of their series and parallel combination are nearly। एक बार सीरीज के लिए निकालना है, एक बार पैरेलल के लिए निकालना है। तो पैरेलल के लिए निकालते टाइम तुमने गलतियां कर दी होगी। बड़ी R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हाँ इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा थीटा इक्वल टू R1 R2 सेम ही है सर। सेम है क्या? हाँ और है तो फिर ये R/2 तो अल्फा डेल्टा थीटा प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई ऊपर वो हाँ 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई नीचे R1 प्लस R2 है तो R इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस R इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। इस तरीके से सॉल्व होगा है। R/2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा थीटा, ऊपर वाले में से R स्क्वायर कॉमन हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा अब ये देखना डेल्टा स्क्वायर है और डेल्टा स्क्वायर आएगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर तुमने 1 2 टेम्परेचर कोएफिशिएंट कोई भी डेटा देखोगे तो 10 की पावर माइनस में होते हैं। ये क्या बात है? ये ऐसे देना चाहिए। ये तो स्कैम नहीं है। देना नहीं चाहिए, वो स्मॉल होते हैं बेटा, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अरे ऐसा ठीक है, वो स्क्वायर होते ही वो अल्फा 1 अल्फा 2 मल्टीप्लाई होगा डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा फिर मल्टीप्लाई होगा। डेल्टा थीटा का तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फाइनाइट चेंज हो सकता है, बट ये अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत छोटे होते हैं। कोई भी क्वेश्चन में देख लो माइनस में आते ही है, पावर ही माइनस में आती है इसकी। समझ आई बात ये? हाँ सर तो ये टर्म 0 हो जाते हैं और नीचे से
नीचे से हो आर जाएगा कॉमन 2r आर कॉमन प्लस हो जाएगा, ये जरूरी डेल्टा नहीं किया था। थीटा और r इंटू डेल्टा थीटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ऐसे ही होगा। आर 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 गया। हाँ अभी हाँ, हो r जाए। से r कट कर दो, अब अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है, हो जाएगा। क्या बात हुई? हम्म, हाँ हो जाएगा। तो ये मैंने दूसरी मेथड से किया, क्या तो बाइनोमियल लगा के। बाइनोमियल लगा के ही तो करना, बाद में एक बार करना तो पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन तुम्हें हाँ लास्ट में, हाँ बस। लास्ट में। हाँ तो करवा, चलो ऐसे ही सॉल्व करने पे आ जाए। नहीं वो a प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स होता है, वही लगाना है। इसको ऊपर ले जाओगे ना यहाँ से, ये 1/2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू, ये 1 प्लस डेल्टा थीटा कॉमन लोगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये तो ये मिला, और ये नीचे वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा की पावर -1। अच्छा इसमें से ना 2 को कॉमन ले लो पहले, नहीं तो फिर वो 1 के कंपैरिजन में नहीं लगा पाओगे, तो 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे यहाँ 1 बच जाएगा। अब लगा हाँ दो ऐसे। बस। तो ये 1/2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू 2 1 प्लस डेल्टा थीटा 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, और यहाँ पे 1 माइनस, है ना, अल्फा 1 माइनस, प्लस हाँ अल्फा 2 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब फिर एक बार मल्टीप्लाई करोगे अंदर, एक बार फिर मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करके फिर वही अल्फा स्क्वायर जहाँ बन रहे होंगे वो 0 हो जाएंगे, बीटा स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर 0 हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। देख अंदर हाँ एक टर्म बनेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का होल स्क्वायर, वो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक हो है। जाएगा ना अब तो। हाँ सर मेरा इससे छोटी मेथड से हो गया, मतलब क्या, वो डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट हमें पता है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2। तो आर 1 को फिर आर 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा वो सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट वो ऊपर माइनस आ जाएंगे, तो अच्छे हाँ ठीक है। सही है, उससे भी उससे हाँ उससे जल्दी हो जाएगा, सॉरी वो ध्यान ही नहीं आया। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 से करो, सही है, इससे थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली बाइनोमियल लगा दिए होंगे तेने ना, 1 अपॉन आर 1 1 अपॉन आर 2 में हाँ डायरेक्ट। डायरेक्ट लगा दिए होंगे तो वो, हाँ सही है सही है सही है सही है। आगे 1 के बाद 5, हाँ सर डाउट है। कॉमन डाउट है सबका। supply voltage at the room is the 120, the resistance of the lead wire is 6 ohm, 60 watt bulb is already switched on, what is the decrease of the voltage across the bulb when a 240 heater is switched on in parallel to the bulb? बल्ब के पैरेलल में 240 का कनेक्ट किया गया है, ये वाला हटा देंगे। हो गया, हटा दें। हटा दें। सर हटा दो। देखो इन्होंने बोला हुआ है the supply voltage to the room is 120, the resistance of the lead wire is 6 ohm, a 60 watt bulb is already switched on, what is the decrease of the voltage across the bulb when a 240 watt heater is switched on it parallel to the bulb? पहले एक बल्ब कनेक्टेड है सिर्फ,
और 120 वोल्ट है और 6 ओम का लीड वायर का रेजिस्टेंस है। इन वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम है। इसका रेजिस्टेंस पता नहीं है तो आर मान लेते हैं। इसका 60 वोल्ट दिया तो है। अभी ना इसका रेजिस्टेंस निकाल लो 60 वोल्ट का। पर एक प्रॉब्लम आ गई कि रेटिंग तो वोल्ट में दिया हुआ है, पर ये पता नहीं कितने वोल्ट की रेटिंग है, वो बल्ब कितने उसका है रेटिंग का। अगर उसमें ऐसा बल्ब करना की होगा कि रेटिंग 220 वोल्ट हाँ मान ही दें, क्या मतलब 220 वोल्ट अज्यूम ही कर दें तो जनरल वही होता है। 220 नहीं है, 220 का 220 नहीं 120 का होना चाहिए वो। 120 से करो एक बार। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बल्ब का? 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 60 होगा ना, 240 ओम हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। समझ आई बात ये? अरे बेटा समझ आया कि नहीं आया? तो हाँ बल्ब के हाँ अक्रॉस कितना सर वोल्टेज आ रहा है? आई इंटू आर। आई कितना है इसका? आई निकाल लो। 120 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 240 तो कितना हो गया? 246। ये करंट है इसका। तो 120 डिवाइडेड बाई 246 मल्टीप्लाई 240, ये पहले वोल्टेज है। अब बाद में इन्होंने क्या किया, बल्ब के पैरेलल में हीटर को और कनेक्ट किया, तो ये बल्ब का रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 240। 240 के पैरेलल में 240 वोल्ट का हीटर कनेक्ट किया इन्होंने। अब 240 वोल्ट के हीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 240 96 60 ओम आ जाएगा ये तो। 8 हाँ सर। और ये लीड वायर का रेजिस्टेंस 6 ओम, 120 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज कम हुआ है वो हमसे पूछा है। व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब? तो अभी क्या करें? इसका 60 इंटू 240 का पहले तो पैरेलल निकालो। 48 आ रहा है इसका सर। अगर ये 48 आ रहा है तो 48 में 120 को डिवाइड कर दो इस पे मान लो V वोल्ट है, तो V इक्वल टू क्या लिख दोगे? 48 डिवाइडेड बाई दोनों का कितना हो गया? 54 इंटू 120 कितने से कट जाएगा? 12 से कट जाएगा ना? नहीं, कितना आ रहा है ये? 106 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 106 आ रहा है ये। हाँ 106.66। और पहले कितना आया था? ये पहले वाला कितना आ रहा है ये? वो 117 के आसपास आ रहा था। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 117 पॉइंट समथिंग। और हाँ 7 तो 11 समथिंग का डिफरेंस आ गया। ये आगे पीछे हो गया तो क्या? ऑप्शन ही नहीं है। 11 भी है, 10 भी है। करेक्टली निकाल कितना आ रहा है डिफरेंस, निकालना पड़ेगा। तो आंसर तो 10.04 ही गिवन है। अरे तो ये बता, ये कितना आया? 117.07। 07। अब दोनों को माइनस कर। 117.07 माइनस 106. 10.4 हाँ आ गया सर। 10.4 आ जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया कैलकुलेशन में, बाकी आ तो रहा है। तो ये 120 से आएगा, 240 से नहीं आएगा फिर ये ना। हाँ सर वो समझ गए।
अभी आप नेक्स्ट क्लास में यही डिस्कशन करवाओगे? कौन सी नेक्स्ट क्लास? अच्छा कल वाली में? तब भी होगी मतलब तब। हाँ हाँ कल वाले में यही कर सकते हैं। और कुछ तो नेक्स्ट वीक कल वही कल है ना, कल पूछ लेना जो पूछना है। नेक्स्ट वीक से तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब। कैपेसिटेंस। हाँ कैपेसिटेंस। कल तो सर ईद है ना। कल तो ईद है यहाँ पर। ईद मुबारक बोल कल मत देंगे। देना, और बस एक हफ्ते बाद एक छोटा 1 हफ्ते का वेकेशन दे देना चलेगा। अरे बेटा ये वेकेशन का है ना, पंकज सर से बोल देना। वेकेशन बहुत- आपको नहीं बोलने से चाहिए कैसे- वेकेशन? हाँ, सर मेरे को थोड़ा ब्रेक ले लो सर। मेरी रोहित बात सर सुनो। आप कितना हो गया? महीनों से पढ़ा रहे हो सर। वही सर, अरे- आपको आज तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। अरे मेरी बात सुनो सब लोग, जितने भी महानुभाव हैं, हमें वेकेशन वैसे भी नहीं मिलेगा। क्लास 11 तो चलेगी ना साथ में, उनको तो भी पढ़ाना ही मिलेगा। पड़ेगा ना। 11th सर, में हमें क्या तो है मिल सर, जाएगा वो ना। तो 10th पास करके भी नहीं है, उनको तो 2 दिन 10th का पढ़ाओगे तो भी चलेगा। और तुम बोलना कि सर, तुम ऐसा बोलना, उल्टा बोलना कि सर देखो हमारे टीचर 2-3 महीने से कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। खास कर अमित तो आप सर लोग कितनी थोड़ा, मेहनत कर रहे हैं। अबे मेरा नाम मत लेना। वही वो चिन्मय, कर रहा है रिकॉर्ड। आपका नाम सपोर्ट करेगा ना। वही ऐसा सर नहीं बोल रहा आपको हूँ। रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड हो गया। पर और ये हम मैंने ये थोड़ी ना बोला है कि करके- मेरे को जरूरत है। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमें तो वैसे भी नहीं वैसे नहीं भी सर, वेकेशन अगर नहीं मिलेगा। हमको जरूरत हम है, आपका नाम लेंगे ही नहीं सर, आप चिंता नहीं, मत वही करो। सर हमको हम जरूरत है, आपका नाम ले, हम खाली सीधा रिकॉर्डिंग का यही क्लिप भेज देंगे सबको। कोई मत काट करके। देखो मैं वेकेशन के फेवर में नहीं हूँ, ठीक है? बाकी तुम सर जानो अभी तो रिकॉर्डिंग कहाँ से कट करके भेजनी है, वो तो हमारे हाथ में, आप कुछ भी बोल लो अब तो। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अच्छा दोबारा सर, ज्वाइन करना, बाकी सब सर लोग हमको दोबारा ज्वाइन करना। थोड़ा तो मतलब आप ब्रेक ले लो, अभी वेकेशन का तो फिक्स नहीं है, अरे अभी तो हमने ब्रेक ले लिया था, हमने पहले 15 मिनट का ब्रेक ले लिया है, अब तुम्हें नहीं मिलेगा वही break। वही क्या निश्चय बात है? सर इसमें अरे हमारा सर ऐसे नाम जरूरी है एडवांस वालों की क्लास के बाद? अरे ये लोग सर, कितना आपके दिमाग लिए खाता है नहीं। आपका। कोई जरूरी नहीं है, तुम सर, फटाफट आओ अभी। आपके लिए सर, हमारे लिए जरूरी